हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5 बुक फॉलो करें एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज 4.5 इस वाले बुक से पढ़ लेते हैं, ओल्ड वाले बुक से। अब जो वीडियो आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज का तो हम नया बुक से उसको करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बीच में नया बुक करेंगे तो ये वाला एक्सरसाइज आपका बीच में ही रुक जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए बराबर 3 1 - 1 2 है ना, तो शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 प्रूफ करना है और फाइंड ए इनवर्स भी निकालना है ना। इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 12 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी वो समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कौन से जगह से दिख रहे हैं। आ जाओ, यहाँ पर a दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, है ना। देखो तो इसमें LHS प्रूफ करना है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ से यहाँ तक LHS। तो LHS लिखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, i मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर है तो इसका मतलब इसी a को दो बार लिखेंगे, 3 1 - 1 2, है ना। फिर से कितना, 3 1 - 1 2, है ना। उसके बाद -5 है, ए की जगह पर कितना, 3 1 - 1 प्लस कितना इधर 7, है ना। और आई मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कितना 1 0 0 1, है ना। तो अब देखो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से करो, 3 × 3 कितना 9। उसके बाद कितना, इसको इससे करोगे तो -1। फिर इधर करोगे 3 × 1 कितना 3, और 1 × 2 कितना 2, बीच में प्लस का साइन होता है। ठीक है, फिर नीचे वाले रो को इस वाले कॉलम से तो -1 × 3 कितना -3, फिर इसको करोगे इससे तो -2। ठीक है, अब आ जाओ इधर, इसको इससे करना है तो -1, 2 को 2 से करोगे तो 4। अब यहाँ देखो -5 माइनस है यहाँ पर, है ना, तो 5 से अंदर में सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15, यहाँ करोगे तो 5, यहाँ -5, इधर 10, है ना। बाहर में क्या है 7 है, तो अंदर में मल्टीप्लाई करोगे सबसे तो 7 0 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर कितना हो जाएगा, देखो तो 9 - 1 कितना 8, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -5, इधर हो जाएगा 3। तो 8 - 5 - 5 3, यहाँ पर कितना हो गया 15, ये भी 5, यहाँ -5 10, और प्लस इधर कितना हो गया 7 0 0 7, है ना 7। आ जाओ सबको ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं, इसको इसमें, फिर इसको इसमें, फिर इसको। यहाँ 8, यहाँ माइनस है तो यहाँ -15, इधर कितना हो जाएगा +7, है ना। फिर चलो इसको इसमें इसमें और इस तीनों को जोड़ो, तो यहाँ है 5, यहाँ कितना माइनस है तो इसीलिए यहाँ -5, और प्लस यहाँ तो 0। फिर इस वाले को और इसको जोड़ना है, तो यहाँ है -5 पहले से, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो +5, अब प्लस इधर कितना है 0 तो 0। फिर दिस वन और दिस वन ऐड करोगे, 3 - 10, अब प्लस कितना 7। देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस 7 15 में से 15 गया 0, -5 + 5 कट के 0, यहाँ भी 0, और 7 + 3 कितना 10 10 - 10 0, तो ये भी कितना आएगा 0, इसको 0 लिख सकते हैं। ये प्रूव हो गया, है ना। अब हमें क्या निकालना है, एक तो प्रूव हो गया, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है, देखो फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, एडजॉइंट चाहिए और डिटरमिनेंट चाहिए ना। तो लेकिन जब ये इक्वेशन टाइप दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, इक्वेशन टाइप दिया रहेगा, तो हमें एडजॉइंट्स और कोफैक्टर और डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करोगे, गिवन है हमारे पास क्या, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, इंटू कितना है इधर ए इनवर्स। ठीक है, अब चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, 5 यहाँ कितना ए इनवर्स इंटू ए प्लस कितना 7 ए इनवर्स इंटू कितना आई, इधर इसको करोगे तो 0। देखो ए स्क्वायर है ना, तो ए इनवर्स को ए इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, और इसको ए इनवर्स के साथ रख दो। क्यों, क्योंकि देखो ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आई देगा, क्या देगा हमारा आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। और यहाँ कितना हो जाएगा 5, इसकी जगह पर कितना आई 7 है। ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा, क्या मिलेगा हमारा ए इनवर्स। अब देखो फिर यहाँ ए इनवर्स इंटू आई, तो ये सॉरी
ए, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा आई, ये रहा ए माइनस 5i अब प्लस कितना 7 इंटू ए इनवर्स बराबर 0। यहाँ आई इंटू यानी किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स होगा वही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया ए माइनस 5i अब प्लस 7 इंटू ए इनवर्स बराबर 0, ठीक है। हमें ए इनवर्स चाहिए तो 7 ए इनवर्स इधर रखो, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस ए, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 5i है। अब ए इनवर्स बराबर फाइनली कितना, एक काम करो जी अभी 7 ए इनवर्स रहने दो, माइनस है रहने दो, ए का वैल्यू पुट करो आप 3 1 माइनस 1 2, तो 3 1 माइनस 1 2 है ना प्लस 5, इधर कितना है आई मतलब क्या 1 0 0 1 है ना, इधर कितना माइनस 7 इंटू ए इनवर्स, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस 2, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 0 और 0 इधर 5 हो गया। अब देखो इधर यहाँ पर हमारा 7 ए इनवर्स तो ठीक है, देखो इधर इसको ऐड करोगे माइनस 3 इधर कितना प्लस 5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 प्लस 5, उसके बाद माइनस 1 प्लस 0, तो माइनस 1 प्लस 0, उसके बाद 1 प्लस 0, उसके बाद कितना माइनस 2 और प्लस 5, तो माइनस 2 और प्लस 5 है ना। यहाँ हो गया 7 इंटू ए इनवर्स 5 माइनस 3 कितना 2, यहाँ हो गया माइनस 1 1, इधर हो गया कितना हमारा 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो इस 7 को यहाँ ले जाओगे तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 1/7, ऐसे लिख दो 2 माइनस 1 1 और 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया। यहाँ पर क्या नया चीज सीखे कि जब हमारे पास इस तरह का इक्वेशन टाइप का दे देगा तो हमें ए इनवर्स निकालने के लिए क्या एडजॉइंट्स को फैक्टर और डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले ए इनवर्स निकाल लेंगे, बाकी ए का वैल्यू और आई का वैल्यू पुट कीजिए, जो इस साइड बचेगा और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 3 2 1 1 फाइंड द नंबर ऑफ A एंड B, यानी A और B का वैल्यू निकालना है कब, जब A स्क्वायर प्लस AA प्लस BI बराबर 0, ये प्रूफ भी करना है ना। तो और साथ में एक मिनट नहीं सॉरी प्रूफ नहीं करना है, हमें A और B का वैल्यू ही निकालना है, प्रूफ थोड़ी करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ देखो गिवन क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस कितना ए प्लस बी आई इक्वल्स टू 0, राइट। अब ए स्क्वायर के लिए क्या बोले थे, एक को ही दो बार लिखिए तो 3 2 1 1 है ना, इनटू में 3 2 1 1 है ना प्लस ए, अब ए की जगह पर कितना 3 2 1 1, अब प्लस बी इंटू आई, तो बी इंटू 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो 0 0 0 0, राइट। अब आ जाओ इसको मल्टीप्लाई करो, कैसे पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, तो 3 इंटू 3 कितना 9, बीच में प्लस का साइन, इसको इससे करोगे 2, फिर आगे बढ़ो 3 इंटू 2 कितना 6, बीच में प्लस का साइन 2 इंटू 1 2, फिर ऐसे करोगे 1 इंटू 3 कितना 3 प्लस 1 इंटू 1 कितना 1, फिर इसको ऐसे करोगे 2 और 1 को 1 से करोगे 1 हो गया। फिर चलो ए को करोगे इससे तो 3a, इसको पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a ए और ए, ये प्लस कितना इधर b से मल्टीप्लाई करोगे b 0 0 b है ना, और यहाँ तो 0 मैट्रिक्स ले लिए हम 0 0, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 कितना 11 है ना, इसको ऐड कर दो इसको और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a प्लस b है ना। अब चलो 6 प्लस 2 कितना 8, इसमें किसको इसको और इसको ऐड करोगे तो प्लस 2a और प्लस 0, अब आ जाओ नीचे 3 प्लस 1 4, अब प्लस कौन सा ये वाला और ये वाला, तो प्लस a और प्लस 0, 2 प्लस 1 3, इसमें कौन सा ये और ये ऐड कर दो तो a प्लस b इसको टू कितना 0 0 0 0 है ना। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, a और b का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ चलो एक स्टेप और लिखो 11 प्लस 3a प्लस b, यहाँ 4 प्लस a, यहाँ 8 प्लस 2a, यहाँ 3 प्लस a प्लस b, यहाँ कितना 0 0 0 है ना। आ जाओ इसको
इसको इसके इक्वल करो तो कितना हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स है ना, तो 4a प्लस इसको टू 0, तो a इसको टू कितना निकला -4, तो a का वैल्यू निकला, एक आंसर ये हो गया। अब चलो इसको इक्वल भी करके निकाल सकते हो, इसको इक्वल भी करके निकाल सकते हो, किसी को भी। अब इसको इसके इक्वल करो, 3 प्लस a प्लस b इसको टू 0, तो यहाँ देखो 3 ठीक है, a की जगह पर -4 प्लस b इसको टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा -1 प्लस b इसको टू 0, तो b बराबर कितना हो गया 1। आंसर देखो b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू कितना -4 आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स A बराबर दिस वन शो दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। यहाँ a क्यूब आ गया, तो पहले आपको क्या a स्क्वायर और a क्यूब पहले निकाल लो, है ना, बाद में LHS और RHS करेंगे और साथ में a इनवर्स निकालेंगे, है ना। तो आ जाओ पहले a स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो तो a स्क्वायर बराबर कितना है, a इंटू a लिखेंगे तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, है ना। आ जाओ इसी को दो बार 1 1 1 1 2 -3। चलो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, तो 1 इंटू 1 तो 1 प्लस, बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू 1 फिर 1 और 1 इंटू 2 2, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ो, अगला कॉलम है तो 1 इंटू 1 1 फिर प्लस 2, इसको इससे करोगे तो -1, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे तो 1 इंटू 1 कितना 1, इसको इससे करोगे -3, इसको इससे करोगे तो +3, ठीक है यहाँ तक। अब नीचे वाले कॉलम में आ जाओ, सॉरी रो में, 1 को 1 से करोगे 1 प्लस 2 इंटू 1 तो 2, यहाँ 2 इंटू -3 तो -6, फिर इसको इससे करोगे 1, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया +3, फिर इसको इससे करोगे 1, यहाँ हो गया -6, इसको इससे करोगे तो -9, ठीक है। अब नीचे वाले में आ जाओ, ऐसे 2 इंटू 1 कितना 2, इसको इससे करोगे -1, फिर इसको इससे करोगे तो +6 हो गया, ठीक है। फिर इसको इससे करोगे तो 2, यहाँ करोगे इससे तो -2, यहाँ हो जाएगा -3, ठीक है। फिर इस वाले को इससे करोगे तो 2, यहाँ इससे करोगे तो +3 और यहाँ कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब देखो इधर सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ 4, ये तो 1 से 1 प्लस माइनस कट गया 2, यहाँ कितना 3 से 3 कट गया तो 1, ठीक है। अब आ जाओ 3 और -6 तो -3, यहाँ 4 1 5 3 कितना हो गया 8, उसके बाद कितना -15 और +1 तो -14, फिर आ जाओ 6 2 8 8 में से गया तो 7, यहाँ 2 2 कट गया तो -3 और यहाँ कितना 9 3 12 2 14 हो गया जी, यहाँ 14 हो गया। ये हमारा a स्क्वायर निकला, क्या निकला हमारा a स्क्वायर। अब चलो a क्यूब निकालना है, तो a स्क्वायर इंटू a लिख लो, है ना, तरीका क्या लिखेंगे a क्यूब को, सॉरी यहाँ छोटा हो गया, तो a क्यूब बराबर a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं। a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ है तो 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, ठीक है। ये a का वैल्यू कितना है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, है ना। करो इसको कैसे, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, तो 4 इंटू 1 4, यहाँ कितना हो जाएगा, इससे करोगे 2, इसको इससे करोगे तो +2 हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम, इस वाले कॉलम से करो, ध्यान से देखो, तो 4 इंटू 1 कितना 4, फिर कितना हो जाएगा, इससे करोगे 4, इसको इससे करोगे तो -1, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, इस वाले कॉलम से करो तो 4 इंटू 1 कितना 4, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा +3। आ जाओ इसको ऐसे और ऐसे, तो -3 इंटू 1 तो -3, 8 इंटू 1 कितना 8, यहाँ हो जाएगा कितना -28 हो जाएगा जी, समझ में आ रहा। चलो फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर -3 को 1 से करोगे तो -3, 8 को 2 से करोगे तो +16, 14 को -14 से करोगे कितना हो जाएगा +14 हो गया। अब इधर कितना -3 को इससे करोगे तो -3, 8 को 3 से करोगे तो -24, -14 को -3 से करोगे तो कितना हो जाएगा -42 हो जाएगा। चलो फिर नीचे वाले रो में आ जाओ, 7 इंटू 1 कितना 7, -3 को 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा जी -3, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 14 इंटू 2 28, 7 को 1 से करोगे तो 7, -3 को 2 से करोगे -6 और यहाँ हो जाएगा -14,
इसको इससे करोगे तो 7, इसको इससे करोगे तो +9, यहाँ करोगे तो +42 हो गया। अब ये फाइनली कितना हो जाएगा, देखो 4 2 6 2 8 हो गया जी, 4 + 4 8, 8 - 1 कितना 7, यहाँ 4 3 7, 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ तक ठीक है, ठीक है ना, 871। आगे चलो, यहाँ पर 28 -3 कितना हो गया, 33, और 33 में से 8 गया, एक नहीं सॉरी 31 में से 8 गया तो माइनस कितना 23, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 6 कितना हो गया जी 30, और 30 में से 3 गया तो कितना बचा 27 बच गया, है ना। उसके बाद यहाँ कितना देखो तो -69 हो जाएगा, देखो 4 2 6 3 9, 4 2 6, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाओ, 28 को 7 में ऐड करोगे तो 8 7 कितना 15, तो 35 में से 3 गया तो 32, ठीक है। फिर आ जाओगे यहाँ पर कितना हो जाएगा -20 या -20 + 7 तो कितना हो जाएगा जी -13 यहाँ पर, इसको करोगे तो कितना 9 2 11 7 8 4 1 5 यानी 58, ये हमारा A³ निकला। ये क्या निकला हमारा A³। अब चलो LHS में देखते हैं, गर्मी बहुत है नहीं, आ जाओ हम LHS लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर से LHS। LHS क्या है हमारा A³ - 6A² + 5A + 11i, है ना। तो A³ का वैल्यू देखो कितना है 871, यहाँ लिखिए 871। उसके बाद -23 27 -23 27, और इधर है -69, ओके। इधर आ जाओ -32 -13 सॉरी +32 -23 सॉरी 30 नहीं, यहाँ पर 13, उसके बाद 58, हमने यहाँ पर A³ का वैल्यू दे दिया। अब A² है, यहाँ -6 तो -6 इधर लिखो और A², तो A² का वैल्यू कितना, यहाँ देखो 421, तो यहाँ देखो 421। उसके बाद -3 8 और -14, उसके बाद 7 -3 और 14, कुछ नहीं किया, यहाँ जो A² का ये वाला वैल्यू है ना वहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे वाला टर्म कितना है, देखो तो 5A, तो +5 लिखते हैं, और A का वैल्यू कितना है देखो यहाँ 1 1 1, उसके बाद 1 2 3 2 -1 3, है ना। एक मिनट, यहाँ माइनस है 1 1 1 2 -3, प्लस कितना है 11i, यहाँ देखो 11i, i की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ अब चलो ये अपनी जगह तो ठीक है, यहाँ कितना है हमारा 871 -23 27 -69 32 -13, ये हो गया 58, है ना। बाहर में 6 से सबसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ -18 48 -84, यहाँ करोगे तो 42, इसको इससे करोगे -18, और यहाँ 84, ये देखो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 5 5, यहाँ हो जाएगा 5 10 -15 10 -5, इधर हो जाएगा +15, प्लस 11 है तो 11 में सबसे मल्टीप्लाई, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, है ना। चलो अब सबको ऐड करो, कैसे ऐड करेंगे देखो ध्यान से, इसमें इसको और इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ ध्यान रखो माइनस है तो यहाँ -8 है -24, और प्लस कितना 5 और प्लस कितना 11, है ना। फिर चलो दिस वन और दिस वन, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, यहाँ माइनस है ध्यान रखो -12 और प्लस कितना 5 और प्लस 0, फिर दिस वन और दिस वन, तो यहाँ कितना 1 ये वाला माइनस के कारण -6 + 5 + 0, ठीक है। देखो यहाँ -23 है तो -23 लिखो, इसमें इसको और इस वाले को ऐड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ -20 माइनस इधर +18, फिर किसको +5, और उधर कितना है 0, ठीक है। फिर आ जाओ दिस वन और ये वाला दिस वन, ठीक है। यहाँ कितना है 27, यहाँ -48 और +10 +0, एक मिनट 0 नहीं है 11, ठीक है ना। अब चलो दिस वन और ये वाला 0, कितना होगा -69, उसके बाद कितना प्लस माइनस इधर प्लस कितना है इधर 84, इधर कितना हो जाएगा -15 और +0, ठीक है।
अब आ जाओ दिस वन दिस वन दिस वन और इधर दिस वन, है ना। ऐड करो, इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा 32, उसके बाद कितना हो गया -42, उसके बाद कितना है इधर ये और ये +10 अब +0, है ना। फिर दिस वन दिस वन दिस वन और ये वाला 0, तो कितना होगा -13 माइनस माइनस +18 -5 +0, ठीक है। अब आ जाओ 58 में, किसको 84 लास्ट वाले सबको ऐड कर दो। यहाँ है कितना 58, यहाँ पर कितना -84 और यहाँ +15 और +11, है ना। ऐड कर दो सबको, यहाँ कितना हो जाएगा ये 0, यहाँ पर देखो ये टर्म भी 0, यहाँ देखो -42 और +42 ये भी 0, फिर आगे आ जाओ ये भी टर्म 0, इसको करोगे यहाँ ये भी 0 हो जाएगा। नीचे आ जाओ -18 +18 ये भी 0, आगे चलो 5 1 6 -6 0, यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो 9 5 14 6 1 7 1 8 ये भी 0 हो गया। इसको भी करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, देखो ना 8 प्लस कितना 7 8 प्लस कितना 5 8 5 13, नहीं ये 15 कहाँ से आया जी, हाँ ठीक तो है 8 5 13 1 14 और 5 1 6 1 7 1 8 84, तो यहाँ भी 0, हाँ इसको क्या 0 लिख सकते हैं, यही 0 हमें प्रूव करना था। क्लियर है, थोड़ा सा एक क्यूब वाले में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अभी इसका एक पार्ट तो बाकी है, हमें ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले एक काम करो, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ए इनवर्स निकालते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब देखो हमने यहाँ पर जो गिवन दिया हुआ उसको ले लिया, हमें ए इनवर्स निकालना है, तो दोनों तरफ क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। यहाँ हो जाएगा ए क्यूब माइनस कितना 6a² प्लस 5a प्लस 11i और 0 इंटू कितना ए इनवर्स, है ना। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स इंटू कितना ए क्यूब, यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स इंटू a², 5a इनवर्स इंटू ए प्लस 11i इंटू कितना ए इनवर्स, यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब चलो ए इनवर्स तो ठीक है, इसको ए क्यूब को क्या हम a इंटू a² लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट कर दिए -6, यहाँ देखो ए इनवर्स, यहाँ पर a² को a इंटू ए को इनवर्स के साथ हटाना है प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है i 11, यहाँ ठीक है i को a इनवर्स से करोगे तो ये तो a इनवर्स ही रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ फिर से देखो यहाँ a इनवर्स इंटू आई, ये सॉरी a इनवर्स इंटू ए, ये क्या हो जाएगा i, ये रहा a², 6 यहाँ कितना हो जाएगा i, ये रहा a प्लस 5i 11 इंटू कितना a इनवर्स बराबर 0, इसको i से मल्टीप्लाई करोगे तो a² ही, यहाँ कितना 6a अब प्लस कितना 5i अब प्लस 11a इनवर्स बराबर 0, तो 11a इनवर्स को इधर रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो 6a उधर जाएगा तो प्लस 6a इधर ले जाओगे तो -a² और माइनस कितना 5i, है ना। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, अभी 11a इनवर्स को इधर ही रखो, 6 तो ठीक है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो तो, a का वैल्यू है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, है ना, -a², a² का वैल्यू देखो कितना निकाले हैं हम 4 2 और 1, तुम लोग मिलाओ, यहाँ -3 8 और -14, उसके बाद देखो 7 -3 और 14, है ना, -5 है, इधर आए तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। अब चलो इधर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर यहाँ पर हो जाएगा कितना 11a इनवर्स, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर में पूरा कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर ये रहा 6 6 6 6, यहाँ कितना हो जाएगा 12 और यहाँ कितना हो जाएगा -18, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा -6, इधर हो जाएगा +18, है ना। यहाँ देखो माइनस तो अपने जगह इधर तो ठीक है, यहाँ कितना हो गया 4 2 1, उसके बाद -3 8 -14 7 -3 और 14, है ना। यहाँ देखो -5 है ना, तो यहाँ 5 से अंदर में सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ तो माइनस ही रहेगा, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, है ना। बस अब हमें क्या करना है, सबको ऐड करना है, क्या करना है हमें सबको ऐड करना है,
तो 11 ए इनवर्स रहने दो। चलो दिस वन और दिस वन, तो ऐड करोगे तो 6, यहाँ -4 और कितना इधर -5, कितना, ठीक है। अब आगे चलो, इसमें इसको और इसको है तो कितना हो जाएगा 6, ये वाला माइनस कंसीडर करना, -2 और प्लस सॉरी -0, ठीक है। फिर आगे चलो, इसको और इसको, यहाँ है 6, ये प्लस माइनस, ये होगा माइनस, यहाँ -0, ठीक है। फिर आ जाओ नीचे में, इसमें इसको और इसको ऐड करना है, तो 6 यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद कितना इधर -0। फिर आ जाओ 12 वाले में, बीच वाले में, है ना, जो जिसके जगह पर है ना उसमें उसी को हम ऐड करेंगे। अब प्लस माइनस का ध्यान रखना, तो यहाँ 12, यहाँ -8 और इधर कितना -5, है ना। फिर चलो 18 वाले में, -18 माइनस माइनस +14 और -0, है ना। यहाँ पर कितना हो गया, ये वाला नीचे वाला में आ जाओ तो 12, यहाँ कितना हो जाएगा -7 और उधर तो -0। फिर आ जाओ -6 वाले में, तो -6, उसके बाद माइनस माइनस +3 और इधर -0। फिर आ जाओ 18, यहाँ पर -14 और -5, ये कितना हो जाएगा इधर 11 ए इनवर्स, कितना देखो -9 और +6, तो -3, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो जाएगा 5, तो -3 4 5 पहला। उसके बाद कितना इधर करोगे 9, ठीक है। उसके बाद कितना यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा -3 और इधर -1, है ना। अब यहाँ a इनवर्स बराबर निकालेंगे, तो ये 11 इधर आ जाएगा, तो 1 कितना 11 -3 4 और 5 9 -1 -4 5 -3 और -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।